जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएल की। जो हमारे मित्र, हमारी विदेशी बहनें बहुत अच्छे से तैयारी सभी लोग कर रहे थे, आखिर उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं अब दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि उतने मनोयोग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वो रीजन क्या है, कहीं सच में आप भ्रमित तो नहीं है जो चीज मैं बताने वाला हूँ। आज सारा डाउट क्लियर होगा। स्टूडेंट परेशान बिल्कुल मत होना है। वही बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे छात्र और छात्राएं बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो ग्रेड 3 के हों, चाहे वो अदर पोस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो हों। स्टूडेंट उनका मानना है कि जो अभी बिहार सरकार ने आरक्षण को लेकर गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो पटना की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसको साफ साफ अभी मना कर दिया, उस पर कोई भी फैसला नहीं आया। हालांकि दोस्तों आपने देखा होगा 19 तारीख को दोस्तों डेट लगी थी और फैसला आने वाला था, पर 20 तारीख को वही एक न्यूज निकल कर आती है दोस्तों, जो आप सभी लोगों ने सुना होगा और देखा होगा। स्टूडेंट जो पटना की सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि वो सुनवाई अब डेट पे डेट चलती रहेगी। वो सितंबर में सुनवाई होगी। हालांकि वो बात की बात है स्टूडेंट, वो अपना आरक्षण और डेट की बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आज सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। वही जो स्टूडेंट बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में लेकर तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि ये वैकेंसी अब लटक जाएगी। सीधा सा मेरा मानना ये है, आप ये सोच रहे हैं ये वैकेंसी लटक जाएगी और इसका एग्जाम काफी लेट होगा। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान से सुना, मैं कल ही इसके ऊपर वीडियो बना दिया होता, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो स्टूडेंट जो बिहार सरकार ने एक गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि हम जो है अपने यहाँ सभी जातियों में संख्या के आधार पर हम उसमें आरक्षण देंगे, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अभी मना कर दिया है इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है स्टूडेंट कि जितनी भी सारी वैकेंसियां जैसे जैसे चल रही थी, आरक्षण का जो मुद्दा पहले था, जो चल रहा था हर एक कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो वैसे ही चलता रहेगा। अब बात आती है कि बिहार सरकार जो है, क्या जो बिहार में अभी प्रेजेंट में हम कह सकते हैं जो वर्तमान में वैकेंसियां चल रही हैं, क्या उस पर रोक लग जाएगी? क्या एग्जाम सारे बहुत लेट होंगे कि नई वैकेंसी अभी नहीं आएगी? ध्यान से सुनना स्टूडेंट। तो आप लोग ये मन से भ्रम निकाल दीजिएगा। अभी जब तक जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, आरक्षण का मुद्दा हालांकि बिहार में जितनी भी वैकेंसियां होंगी उनके लिए लागू होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार पीसीएल की हो, चाहे हम कह सकते हैं टीचर भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो। स्टूडेंट जब तक कोई नया फैसला नहीं आ जाता, और नया फैसला आने में टाइम लगेगा, जो हकीकत हम बता रहे हैं, जब तक कोई नया फैसला नहीं आ जाता है तब तक किसी भी वैकेंसी पर आरक्षण को लेकर कोई भी व्यवधान नहीं है कि आप इसमें भर सकते हैं, आपके लिए इतना % आरक्षण है, उनके लिए इतना है। अभी याद रखना, कोई भी नियम लागू नहीं हुआ है। जो वैकेंसियां जैसे चल रही थी, जिस कार्य के अनुसार चल रही थी और जो नियम चल रहे थे उस पर वही नियम के अनुसार वैकेंसियां चलेंगी, वही आरक्षण होंगे अभी फिलहाल के लिए। तो स्टूडेंट ध्यान से सुना। अब आपके एग्जाम कब होंगे इसको लेकर आप ज्यादा तनाव में हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके तैयारी में कमी देखने को मिल रही है ना। तो प्रिय स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो है आगे चलकर जो है स्टूडेंट विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और एक ही साल बाद चुनाव आ जाएगा जैसे जैसे प्रक्रियाएं पूरी होंगी वैकेंसी की। दोस्तों, कोई सरकार नहीं चाहती है कि हमारी छवि यहाँ खराब हो, ताकि हम आगे आने वाले इलेक्शन में यहाँ मौजूद ना रहे। तो हर सरकार चाहती है, हर लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम करें ताकि आने वाले दिन में हम यहाँ बरकरार बने रहें। तो स्टूडेंट ये तो हो गए पॉलिटिक्स, जो संविधान के अनुसार सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताया। तो ध्यान से सुनो, आपका जो बिहार पीसीएल वाले स्टूडेंट है, आपका एग्जाम उसी टाइम पर होगा। स्टूडेंट एकदम अब जो भ्रमित हो वो मन से भ्रम निकाल दीजिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। आपका दोस्त कह रहा हो, किसी आप जगह वीडियो देखे कि आपका एग्जाम अब बहुत लेट होगा, ये सब बातें दोस्तों बकवास की बातें होती हैं।
जो रियल बता दूं, अभी किसी ऐसी जगह कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना तो किसी बिहार सरकार की तरफ से कि स्थगित होंगी सारी परीक्षाएं या इसको लेकर सारी चीजें अभी व्यवधान में होंगी। तो मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, आपका जो बिहार पीसीएल का एग्जाम स्टूडेंट, आपका वही मान के चलिए जो मैंने पिछली बार बताया था आपको, अक्टूबर लास्ट तक मैंने बताया था दोस्तों। तो अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। आप याद रखना, हमेशा और हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर अलर्ट रहिए। डेली दिनचर्या में कुछ नया सीखने का प्रयास करिए और ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि एग्जाम अब बहुत लेट होगा, एग्जाम आपका बहुत जल्द हो जाएगा। स्टूडेंट, अभी आरक्षण से उसका कोई लेना देना अभी भी नहीं है, मैं बता दिया हूं स्टूडेंट, बता दिया हूं, आरक्षण से उसका कोई लेना देना अभी नहीं है। तो जब फैसला आएगा तब की बात है स्टूडेंट, है ना। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और समय बहुत कम है स्टूडेंट, लगभग आपका जुलाई खत्म है, अगस्त सितंबर 2.5 महीना मान के चलो है। तो स्टूडेंट, आपकी हिंदी की क्लास चल रही है और अभी आपके प्लेलिस्ट में पड़ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे दोस्तों, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो पिछली बार एग्जाम में आए थे, कैसे कैसे आने की संभावनाएं होती है। तो पहले आप अपने बेसिक कंसेप्ट को सीखिए, बेसिक चीजों को पढ़ डालिए फटाफट, दिन रात स्टूडेंट पढ़िए। क्या करना है, सिर्फ पढ़ना ही तो है ना। थ्योरी पर ज्यादा फोकस करिए, इसके बाद नॉन टेक्निकल पर भी फोकस करिए, ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए और आपका एग्जाम उसी टाइम पर होगा। स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी की अफवाहों में बिल्कुल मत फंसना। जो कह रहे हो कि नहीं होगा, उनको कह दो ठीक भैया नहीं होगा, तो आप तैयारी मत कीजिए, है ना। नौकरी पाना यदि आपका उद्देश्य है तो आपको लगना पड़ेगा, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आपको डिमोटिवेट करता है तो कह दो ठीक है ना। तो स्टूडेंट, गुमराह में बिल्कुल ना रहें, मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई आप डेली करिए, कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। और 1 महीने जाते जाते मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं सितंबर में भी एग्जाम होगा, हालांकि आप जो सुन रहे हो जिसकी सही बात है, आप सही मान के चलो। सितंबर में होता तो मान लो 1 महीना, अगर हम कह रहे हैं कि अक्टूबर में होगा तो 2.5 महीना है आपके पास। तो स्टूडेंट, 1 महीने में आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देनी है बेहतर तरीके से, और आपको बेसिक कंसेप्ट जो आपके नॉन टेक्निकल है उसको भी याद रखना, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, बेहतरीन तरीके से करवाएंगे दोस्तों, परेशान बिल्कुल मत होना। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑथेंटिक जानकारी यदि आपको पानी है, सही जानकारी पानी है, तो आप अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ हमेशा रूबरू वाकिफ होंगे। आपका भाई आपके साथ रूबरू वाकिफ रहेगा, परेशान बिल्कुल मत होना। स्टूडेंट, इस चैनल पर सही जानकारियां दी जाती हैं, आप लोग हमेशा देखते आए हो। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।